अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पन के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा YBR के ऊपर। और आज हम बात करेंगे यामाहा YBR के 2022 मॉडल के बारे में। इससे पहले यामाहा YBR G, यामाहा YBZ, YBZ DX मतलब जितने भी इनके वेरिएंट्स थे सब के 2022 मॉडल पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे, लेकिन यामाहा YBR के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी। तो यामाहा YBR का भी इन्होंने 2022 मॉडल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसकी कोई भनक नहीं पड़ने दी, वो इन्होंने चुपके से ही लॉन्च कर दिया। और स्टिकर्स में बहुत माइनर सा चेंजिंग किया है। जिस तरह आपको YBR G, YBZ DX के अंदर चेंजेस मिले हैं उसी तरह के इसके अंदर भी आपको चेंजेस मिले हैं। उसके अलावा आज हम इसका पूरा रिव्यू कर लेंगे, जिसके अंदर इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस, इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है, और इसके अलावा इस बाइक के अंदर फीचर्स क्या हैं और 2022 मॉडल में नया क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के मीटर से। तो इस बाइक का मीटर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीड मीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर सब चीज़ें मिल रही हैं। असेंबलीज की अगर बात कर लें तो इसकी जो असेंबलीज है उसमें राइट साइड के ऊपर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है और उसके अलावा हेडलाइट ऑन ऑफ है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर इसके अंदर हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। बाकी मीटर के अंदर चेंजिंग की बात करें तो कोई भी नहीं है। इसके बाद अगर इस बाइक की हेडलाइट की बात करें तो इस बाइक की जो हेडलाइट है वो पुराने मॉडल जैसी ही हेडलाइट है, स्पोर्टियर शेप है इसकी। उसके अलावा इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है। अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके छोटे से इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इसके फ्रंट शॉक्स की बात करें तो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75 बाय 18 का फ्रंट टायर है। उसके अलावा 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक। और फ्रंट से इस बाइक के अंदर आपको कोई भी चेंजिंग नहीं मिल रही। इसके बाद अगर हम इस बाइक के टैंक की तरफ आएँ तो आपको बेसिकली मेन चेंजिंग जो है वो टैंक के अंदर ही मिल रही है। तो अगर आप ग्राफिक्स पे गौर करें तो ग्राफिक्स में इन्होंने बहुत माइनर सी चेंजिंग की है। आपको यही चेंज आपको फ़र्क मिलेगा 2022 का। अगर आप पुराने मॉडल्स को देख लें तो उस पर ग्राफिक्स थोड़े बहुत चेंज होंगे, बाकी शेप ओवरऑल सब कुछ सेम टू सेम होगी, सिर्फ ग्राफिक्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। तो अब 2022 मॉडल को पहचानने की यही निशानी है कि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए। बाकी अगर हम इस बाइक के टैंक की बात करें तो 13 लीटर्स का इस बाइक का आपको टैंक मिल रहा है। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज अचीव करने वाले 35 तक भी उनको मिलती है एवरेज, उनको 50 तक भी मिलती है एवरेज। कंपनी रिकमेंडेड है 45 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट है। और जो चेंजेस हैं वो आपको सिर्फ साइड कवर्स के ऊपर और टैंक के ऊपर ही थोड़ी सी मिल रही हैं। इसके बाद अगर इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है। अब बैलेंसर शाफ्ट का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आपको वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड मिलती हैं। जब तक आप बाइक की स्पीड 70 टच नहीं करते या 70 से ऊपर नहीं जाते आपको कुछ खास वाइब्रेशंस इसकी फील नहीं होती, और ये इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो इसका 54 mm बोर है और 54 mm ही इस बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी। इस बाइक के स्टार्टर सिस्टम के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे। अगर इसकी कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 10.0:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। और उसके अलावा अगर इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड इसका फ्यूल सिस्टम मिलता है। इसके बाद अगर हम इस बाइक की बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं कि बैक पर आपको फुल चेन कवर मिल रहा है। और उसके अलावा इसके अंदर आपको रिडक्टेबल फुट पैक्स मिलते हैं। अगर हम इसके बैक शॉक्स की बात करें तो इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको इसके बैक शॉक्स मिलते हैं। अगर हम इस बाइक के बैक टायर की बात करें तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। इस बाइक के अंदर 18 इंच के अलॉय रिम्स हैं और बैक पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। बैक में और इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद अगर बैकलाइट की बात कर लें तो इसकी बैकलाइट आप देख सकते हैं कि बैकलाइट के अंदर आपको सिंगल बल्ब मिलेगा। बैक जो इसका मडगार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मडगार्ड है। और बैक से भी शेप के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की गई, बैक से सेम टू सेम है। इसका अगर आप सिलेंसर देखें तो सिलेंसर इसका ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है और इसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है और सिलेंसर भी सेम टू सेम पुराने मॉडल वाला ही है। इसके बाद हम सबसे पहले इस बाइक की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस में हम सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की ओवरऑल लेंथ की। तो इस बाइक की जो आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है वो है 1975 mm। बाइक की जो विड्थ है वो है 745 mm। बाइक की जो हाइट है वो है 1080 mm। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 775 mm।
और उसके अलावा इस बाइक की जो आपको व्हील बेस मिल रही है वो 1285 mm है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm। और उसके अलावा इस बाइक की जो आपको इस बाइक के अंदर ड्राइव वेट जो मिल रहा है, तो ड्राइव वेट बेसिकली मेन होता है। अगर हम इसके ड्राइव वेट की बात करें तो इस बाइक का ड्राइव वेट है 114 किलो, 114 kg इस बाइक का ड्राइव वेट है। सो गाइस, अब हम सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल वाइज मैं इसको हमेशा की तरह पुराने मॉडल्स को भी और नए मॉडल्स को भी हमेशा मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा। अब इसकी बेसिकली 3 वजूहत हैं, जिसमें पहली वजह है इस बाइक का इंजन। इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है वो वाइब्रेशनलेस इंजन है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है ओवरहेड कैम शाफ्ट, और दूसरी बात कि इसके अंदर जो आपको बैलेंसर शाफ्ट मिल रहा है, अब उसका फ़ायदा ये है कि वो वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है, और वाइब्रेशंस कंट्रोल हो जाती हैं। इसी वजह से बाइक जो है, जब तक आप 70 क्रॉस नहीं करते तब तक आपको वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील नहीं होती। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है इसके शॉक्स। इस बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं फ्रंट पे और रियर पे दोनों बड़े शॉक्स लगाए गए हैं और अच्छी क्वालिटी के शॉक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जब आप बम्प से गुजरते हैं या खड्डों में गुजरते हैं तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता इसके ऊपर। और उसके अलावा तीसरी चीज़ है इसका सीट। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ अच्छी हों तो फिर आपको जो कंफर्ट है उसका प्रॉपर मज़ा आता है। तो इसकी अगर सीट की बात करें तो जहाँ तक इसके शॉक्स अच्छे हैं, वहीं इसकी सीट भी बहुत अच्छी है। इस बाइक की सीट के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, और सीट बहुत ही नरम फील होती है इसकी। इसके अलावा अगर इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी इसकी पुराने मॉडल से अगर हम कंपेयर करें तो पुराने मॉडल्स की ज़्यादा बेहतर थी। पेंट क्वालिटी थोड़ी सी कम है इन नए मॉडल्स की। उसके अलावा अगर हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स इस बाइक के अच्छे हैं। इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी बनाई गई है, और ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, तो इसकी डिस्क ब्रेक काफ़ी इफेक्टिव है, और इसकी जो बैक ब्रेक है वो भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जहाँ तक टायर्स का ताल्लुक है तो टायर्स इस बाइक के बहुत अच्छे लगाए गए हैं, और रोड ग्रिप उसके साथ इसकी बहुत अच्छी बन जाती है। अगर हम इस बाइक की गियर बॉक्स की बात करें तो इस बाइक का जो गियर बॉक्स है वो बहुत स्मूथ है। इस बाइक की मैंने आपको ट्रांसमिशन नहीं बताई, इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन जो मिल रही है वो 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है, और पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलता है, और उसके अलावा जो गियर बॉक्स की स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी है। गियर्स लगाते वक्त निकालते वक्त आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि गियर्स कहीं पर अड़ रहे हैं। उसके अलावा सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा है, और सीट कंफर्ट उसी तरह आपको बहुत अच्छी मिल रही है। सीटिंग पोस्चर अच्छा होने की वजह से अगर आप इसको लॉन्ग टूर पे भी लेके जाएं तो कोई मसला नहीं होता, लॉन्ग टूर्स पे आप इस बाइक को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स की इस बाइक की अवेलेबिलिटी है। इस बाइक के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, तो मसला नहीं है। पार्ट्स की जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स के कॉस्ट भी सस्ती है। अगर आप बाकी बाइक से कंपेयर करें 1 to 5 के अलावा, मतलब जो 1 to 5 की कैटेगरी और 1 to 5 से नीचे की कैटेगरी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर तो आपको थोड़े से महंगे लगेंगे। लेकिन अगर आप बाकियों से कंपेयर कर लें, जिस तरह GD110S हो गया, उसके अलावा होंडा CB150F, तो इनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनसे तो बहुत सस्ते हैं यामाहा YBR के पार्ट्स। इसके अलावा अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो इस बाइक के यामाहा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होता, वो काम को सही तरह करने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर आपके अपनी नज़र में कोई अच्छा मैकेनिक है तो आप उससे भी इसका काम करवा सकते हैं। इसके अलावा रोड रिडक्शन इसकी अभी तक कम नहीं हुई। जिस तरह इसके पुराने मॉडल्स की रोड रिडक्शन थी उसी तरह नए मॉडल्स की भी रोड रिडक्शन अभी तक बरकरार है। सो गाइस, लास्ट में बात करते हैं प्राइस की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो इस बाइक की प्राइस अभी रिसेंटली ही चेंज हुई है। इस बाइक की प्राइस जो अब आपको मिल रही है अप्रैल के अंदर, 2022 अप्रैल के अंदर जो आपको इसकी प्राइस मिल रही है वो है 2,32,000 रुपये, 2,32,000 रुपीज़ इस बाइक की अब न्यू प्राइस है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप इसके कंपेटिटर्स को देखें जिसमें होंडा 125 आ जाता है, होंडा CB125F आ जाता है, तो उनकी प्राइस भी अगर आप देखें तो होंडा 125 जो है उसकी प्राइस काफ़ी हद तक कम है अभी यामाहा YBR से, लेकिन आपको फिर होंडा 125 के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपको यामाहा YBR के अंदर मिल रही हैं। अगर आप दूसरी तरफ होंडा CB125F की बात करें तो होंडा CB125F की जो प्राइस है वो यामाहा YBR से थोड़ी सी हाई है, लेकिन यामाहा YBR जितने फीचर्स आपको होंडा CB125F के अंदर नहीं मिल रहे।
तो मेरे ख्याल में आपको यामाहा YBR परचेज़ करना चाहिए। जितनी इसकी प्राइस है वैसे तो ये डिज़र्व नहीं करता इतनी प्राइस, ये मैं साफ क्लियरली कह रहा हूँ कि इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए थी जितनी अब हो चुकी है। लेकिन अब जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस भी बढ़ चुकी हैं, तो उस हिसाब से अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं कोई बाइक तो यामाहा YBR को लाजमी परचेज़ करें। अब जहाँ तक बात है YBR और YBR G के कंपैरिजन की, तो आप दोनों में से कोई भी परचेज़ कर लें, सिर्फ और सिर्फ YBR G के अंदर आपको फ्रंट टायर का बेनिफिट मिल जाता है और लुक का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। अब लुक्स भी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अब अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं तो चूज़ करूँगा, अगर मैं चूज़ करना चाहूँ तो मैं चूज़ करूँगा यामाहा YBR 125G को। तो हर किसी की अपनी चॉइस है लुक के हिसाब से, आप यामाहा YBR को भी परचेज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक महीने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।